एक्सरसाइज 7.3 परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशंस मैंने बताया था, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, है ना। अब अरेंजमेंट, अभी भी हमने सेकेंड एक्सरसाइज में यही किया, हमने परम्यूटेशन ही किया, बट उसको करने का तरीका अलग था। अभी हम फॉर्मूला यूज करके परम्यूटेशन करने वाले हैं। परम्यूटेशन है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको उनको अरेंज करना है, उनका परम्यूटेशन निकालना है, उनके सारे अरेंजमेंट निकालने हैं, टेकिंग r एट अ टाइम। मान लो तुम्हारे पास चार चीजें हैं, है ना। मैंने बोला उनमें से तीन चीजें लो और उनको अरेंज करके दिखाओ। जैसे हमारे पास था ए बी सी डी, है ना। ये चार चीजें हैं, मैंने बोला इनमें से कोई तीन चीजें लो और उनको अरेंज करके दिखाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, एट अ टाइम हमारे पास कितने हैं, चार, मतलब n इज 4, और हम एट अ टाइम यूज कितना कर रहे हैं उसको, तीन को, तो r इज 3। तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, परम्यूटेशन का फॉर्मूला। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, व्हेन यू आर हैव टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड टेकिंग r एट अ टाइम, दैट इज npr। परमुटेशन किस, पी किसको डिनोट करता है, परमुटेशन को, एन किसको डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास, एंड आर इज व्हाट, एट अ टाइम हम कितने यूज कर रहे हैं अरेंज करने के लिए। और यहां पर ध्यान रखना है, इस केस में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब जैसे हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किया सॉल्व, कि चार चीजें हैं, तीन एट अ टाइम यूज कर रही है, उसका परम्यूटेशन कैसे, फर्स्ट प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास चार ऑप्शन है, सेकंड प्लेस फिल करने के लिए तीन ऑप्शन है, और थर्ड प्लेस फिल करने के लिए दो ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 24। बट इसको मैं फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकता हूँ, एन पी आर, एन इज वॉट 4, पी एट अ टाइम हम कितना यूज कर रहे हैं, 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, अपॉन एन माइनस आर मतलब क्या, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या बचा, 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज व्हाट, 4 3 2 1, और नीचे क्या है, सिर्फ 1, कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। 4 3 2 अगेन इज व्हाट, 24। क्लियर है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट कर रहे हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम। कुछ उसमें से एट अ टाइम ले रहे हैं, हो सकता है पूरी की पूरी भी हो सकती है। तो मुझे ये बताओ कि एट अ टाइम हम कोई चीजें ले रहे हैं, तो यहां पर आपकी आर की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, क्या आर की वैल्यू एन से बड़ी हो सकती है क्या, भाई आपके पास चार चीजें हैं तो आप पांच एट अ टाइम यूज कर सकते हो क्या, नहीं, टोटल ही चार है मेरे पास, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है, एन हो सकती है, जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो लेके आपको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज एन, जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है, फॉर्मूला समझ में आ गया, एनपीआर दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसी से कुछ चीजें हम डिराइव करेंगे कि एन पी एन क्या होगा, कि आपके पास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आप एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही एट अ टाइम यूज कर रहे हो, है ना। 5 ऑब्जेक्ट्स है, 5 ऑब्जेक्ट्स ही एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर की जगह पर क्या हो जाएगा, एन। सो एन माइनस एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल हमने पढ़ा, जीरो फैक्टोरियल इज व्हाट, 1। सो एन फैक्टोरियल अपॉन 1, तो अल्टीमेटली आंसर क्या मिला मुझे, एन फैक्टोरियल। तो आप याद रख सकते हो कि मेरे पास 5p5 आया, आंसर होगा 1, कुछ भी आ जाए। 10p10 आ गया तो भी आंसर क्या होगा, 1। एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10p10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12p12। एन और आर अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा परमुटेशन का, 1 नहीं, सॉरी, दैट इज एन फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल, है ना, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, एन पी एन है तो आंसर क्या मिल रहा है, एन फैक्टोरियल। तो आपके पास 5p5 है, आंसर क्या मिलेगा, 5 फैक्टोरियल। 10p10 है तो आंसर क्या मिलेगा, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि np0, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, सारे हैं, और एट अ टाइम हम क्या यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा बताओ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस जीरो फैक्टोरियल,
तो n फैक्टोरियल अपॉन क्या बचा, n फैक्टोरियल विच इज व्हाट, 1। क्योंकि हमें पता है जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या, आप कोई भी आइटम किसी भी तरीके से अरेंज नहीं कर रहे हो। तो अगर आपके पास 10 आइटम है ना, आपको उसको अरेंज नहीं करना, तो ये भी एक तरीका हुआ, ये भी एक वे हुआ कि आपने उसको अरेंज नहीं किया। तो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका आंसर क्या मिलेगा, 1। इसलिए जीरो फैक्टोरियल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने केस पढ़ा व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब आपके पास देखो थ्योरम 2 में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, द रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा परमुटेशन कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। यहां ध्यान दो, अगर मैं बोलूं हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स थे, हमको 3 एट अ टाइम यूज करने हैं, बट रिपीटेशन इज अलाउड, तो आप क्या निकाल के दोगे, आपको 3 ऑब्जेक्ट्स यूज करने, रिपीटेशन इज अलाउड, तो पहले के भी 4 ऑप्शन, दूसरे में भी 4 ही ऑप्शन है, रिपीटेशन इज अलाउड, तीसरे में भी 4 ही ऑप्शन है, दैट इज 4 क्यूब। आ रही बात समझ में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, वही कि अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम, बट इसमें क्या चेंज हो चुका है, रिपीटेशन इज अलाउड। अब आपके पास रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि जो टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे, टोटल अरेंजमेंट्स इस केस में आएंगे व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, वो आपको क्या मिलेंगे, यहां पर क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या थे, 4, और एट अ टाइम हम कितने यूज कर रहे थे, 3, तो आंसर क्या मिला, 4 रेज टू द पावर 3। तो अभी हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितनी बात कर रहे हैं, n, और एट अ टाइम कितने यूज कर रहे हैं, r, तो आंसर क्या मिलेगा, n रेज टू द पावर r। सारी बात समझ में आ गया कि भाई 4 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी बार यूज कर रहे हैं, 3 बार, तो सेम 4 इंटू 4 ही होगा। अब आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप 3 एट अ टाइम यूज कर रहे हो, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 क्यूब हो जाएगा। 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 रेस टू द पावर 4 हो जाएगा। तो n रेस टू द पावर r आंसर आएगा अरेंजमेंट्स का, जब रिपीटेशन इज अलाउड। एंड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आंसर क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स, r क्या है, एट अ टाइम हम कितने ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं। क्लियर है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ P43। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ P43। अब मैंने तुमको ऐसा वाला रिप्रेजेंटेशन तो बता दिया, NPR, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, P कॉम N कॉमा R। यहाँ पर N जो पहला वाला वैल्यू है वो क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, और R क्या बता रहा है, एट अ टाइम हम कितने यूज कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। पुट कर दो, N फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, अपॉन N माइनस R मतलब 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या बचेगा, 4 माइनस 3 विच इज 1, तो बच गया मेरे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 24। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब लोग जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे, फर्स्ट का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यूजिंग द सेम फॉर्मूला। सेकेंड वाला हो गया सबका, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 65 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, दैट इज 65 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 65 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 63 फैक्टोरियल। और मुझे पता है मैं इसको यहां तक सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, हो जाएगा 65 इंटू 64 इंटू 63 फैक्टोरियल, और 63 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 65 इंटू 64, विच इज 65 इंटू 64 कितना आ रहा है, 4120, 4160। करो बाकी के दो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर टू में हमें प्रूफ करना है 10p3 इक्वल्स टू 9p3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9p2। हम फॉर्मूला लगाएंगे, LHS इक्वल्स टू RHS सॉल्व करेंगे। 10p3
सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल. 9p3 is what? 9 factorial upon 9 minus 3 factorial प्लस 3 और यहां लगेगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करो. 10 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल. दिस इज 9 फैक्टोरियल एंड दिस इज 6 फैक्टोरियल. हो जाएगा 3 टाइम्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल. और मुझे पता है 10 को मैं कहां तक एक्सपेंड कर सकता हूं? 7 तक. सो 10, 9, 8 एंड 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 को हम कहां तक एक्सपेंड कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल तक, विच इज 9, 8, 7 एंड 6 फैक्टोरियल. और अपॉन में भी है 6 फैक्टोरियल प्लस 3. 9 को मैं कहां तक एक्सपेंड कर सकता हूँ? 9, 8 एंड 7 फैक्टोरियल. और नीचे भी है 7 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा कैंसिल आउट. ठीक है. बचा क्या आपके पास? 10, 9, 8 दैट इज 720 इक्वल्स यहां पर कितना बचेगा? 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 3 टाइम्स 9 इंटू 8. तो 9 इंटू 8 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं. कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली. 720 को भी आप ऐसे रहने दे सकते हो. 10 इंटू 9 इंटू 8. इन दोनों में से भी 9 इंटू 8 कॉमन आ जाएगा. क्या बचेगा? 7 प्लस 3. 9 8. 9 8 कैंसिल आउट हो गया. क्या बचा? अच्छा वैसे कैंसिल आउट करना नहीं, हमको इक्वल प्रूफ करके दिखाना है. कैंसिल आउट नहीं करना है. ठीक है. तो 720 इक्वल्स टू 9 इंटू 8 कॉमन ले लो. दिस इज 7 प्लस 3. तो हो गया 9 इंटू 8 इंटू 10 विच इज अगेन 720. LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूफ. ठीक है. ये मैंने साथ साथ में लेके कर दिया. तुम चाहो तो LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. अब ये तो नंबर्स वाला था, इजी था. यहां ध्यान देते हैं इसका LHS RHS कैसे सॉल्व हो. अब NPN अभी मैंने पढ़ा है. NPN क्या होता है? n फैक्टोरियल, है ना. फिर भी प्रूफ करके दिखाते थे. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल. इस तरफ 2 टाइम्स चलेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r. अब देखो यहां पर माइनस साइन में गलती हो जाती है. n माइनस, अब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और 2 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना. फैक्टोरियल. तो ये तो हो गया 0 फैक्टोरियल. तो बचा 0 फैक्टोरियल इज व्हाट? 1. बचा n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2. अब यहां पर भी मुझे सिंप्लीफाई करके n फैक्टोरियल लाना है. n माइनस n कैंसिल आउट. बचा क्या? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा? n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. यही मुझे प्रूफ करना था. Hence proof. ठीक है. थर्ड पार्ट भी समझो. ये सेम है क्या? n और n. n और n मतलब n भी n है और r भी n है. सेम चीज यहाँ पर n माइनस 2 था, यहाँ पर n माइनस 1 है. फॉर्मूला लगाओ. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल. यहाँ लगेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस दिस. तो ये नेगेटिव हो जाएगा और n 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. n माइनस n 0 हो जाएगा. बचेगा n फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल इज 1. ये बचेगा n फैक्टोरियल. n माइनस n इज 0. बचा 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1 ही होता है. सो n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. हेंस प्रूफ. क्लियर है? बस फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा. नोट करो. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. फर्स्ट पार्ट है n प्लस 1 p3 इक्वल्स टू n p4. इसका सेकंड वाला पार्ट तुम लोग होमवर्क करोगे. होमवर्क टेक करो सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट करेंगे n माइनस 1 3 is to p n plus 1 comma 3 which is 5 is to 12. अब देखो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको. सिंप्लीफाई करते हैं. n p r फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. इस तरफ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करो. n प्लस 1 हो गया ये. नीचे क्या हो जाएगा? n माइनस 2 फैक्टोरियल. ये हो गया n फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस 4 फैक्टोरियल. अब तुमको आइडेंटिफाई ये करना है मैं किसको कहां तक एक्सपैंड करूं कि इजीली कैंसिल आउट हो जाए. n प्लस 1 को एक्सपैंड करेंगे तो अगली टर्म क्या आएगी? माइनस 1 करेंगे तो n, है ना. n से n कैंसिल आउट हो जाएगा. मैं n माइनस 2 को n माइनस 4 तक एक्सपैंड कर सकता हूँ. n माइनस 2, n माइनस 3 और फिर
n-4। तो हम इन दोनों को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो n+1, फिर n फैक्टोरियल पे रोक दिया, इसको n-2, n-3 और n-4 फैक्टोरियल पे रोक दिया, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टोरियल है और यहाँ पर n-4 फैक्टोरियल है। तो n-4 फैक्टोरियल दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, n फैक्टोरियल दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, यहाँ बच चुका है 1, इसको भेजेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा सिर्फ n+1, एंड दिस इज मल्टीप्लाई करो n² -2n माइनस n² -2n -3n n+6, ठीक है। n+1 इक्वल्स टू n² -5n+6, इनको भी वहां लेके जाओ, तो n² ये हो जाएगा -6n एंड दिस इज +5 इक्वल्स टू 0। क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिड टर्म स्प्लिट आता है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, क्या आया 5, 5 के फैक्टर्स क्या है 2, 5 इंटू 1। अब 5 और 1 को यूज करके क्या मैं 6 बना सकता हूँ, हाँ, -5 -1, सो n² -5n -1n +5 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया, क्या बचा n-5, -1 कॉमन लिया, फिर क्या बचा n-5 इक्वल्स टू 0। n क्या आ गया, एक बार 1, दूसरी बार n क्या आ गया 5। अब बताओ इसमें से किसको नेग्लेक्ट करें, किसको रखें। डायरेक्टली समझ सकते हैं, यहाँ np4 लिखा हुआ है, क्या r की वैल्यू n से बड़ी हो सकती है क्या, तो क्या n 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। therefore द करेक्ट आंसर इज n इक्वल्स टू 5। याद रखना n हमेशा बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू r। थर्ड पार्ट पे आते हैं, समझ में आ गया ना, हम बार बार फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं, आंसर मिल जा रहा है। इसका फॉर्मूला पुट करें, अब देखो ये प्रपोर्शन में है, ध्यान देना, दे आर इन प्रपोर्शन, तो मैं अपॉन में लेके चल रहा हूं, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, तो हो गया n एन माइनस आर फैक्टोरियल होल अपॉन, क्योंकि प्रपोर्शन में है, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे n फैक्टोरियल दैट इज n+1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो n माइनस आर क्या है 3, और प्रोपोर्शन में क्या है मेरे पास 5:12। अब क्या मैं इसको ऐसे रेसिप्रोकेट करके ऊपर लिख सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, n-1 फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, n+1 -3 क्या हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल, एंड ये चीज नीचे आ जाएगी दैट इज n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/12। अब फोकस ये करना है किसको कहां तक एक्सपैंड किया जा सकता है, n-1 है तो क्या मैं इसको n-2 तक एक्सपैंड कर सकता हूँ, बट उससे कोई फर्क पड़ेगा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में मुझे मेहनत करनी है कैंसिल आउट करने पे, तो n+1 को मैं n-1 तक लेके जा सकता हूँ, n-2 को मैं n-4 तक लेके जा सकता हूँ। तो एक बार इसको एक्सपैंड करेंगे हम, एक इसको एक्सपैंड करेंगे, तो n-1 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं n-2, n-3 एंड n-4 फैक्टोरियल, इसके अपॉन में है n-4 फैक्टोरियल, अपॉन ही लिख लो कंप्लीटली, n-4 फैक्टोरियल, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं n+1 n, और फिर आएगा n-1 फैक्टोरियल, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, n-4 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है अभी हमारे पास 5:12। क्या हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 को यहां लाओ, ये बचेगा n² -3n -2n +6, इधर चला गया 5, इसको मल्टीप्लाई करो n² +n, सबको अंदर सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा n² -5n +6 इक्वल्स टू 5, इसको अंदर भेज दो 5n² +5n, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करो 12n² -60n +72 इक्वल्स टू 5n² +5n, 5n² माइनस में आ जाएगा, 12 माइनस 5 इज 7n², 5n माइनस में आ जाएगा, तो -60 -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 60n, सॉरी माइनस का 65n, n +72 इक्वल्स टू 0। इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, आपको ऐसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ कि 7 × 72 कितना आएगा, के फैक्टर्स ले लो, 7 72 का फैक्टर्स आएंगे तुम्हारे पास 2, 72 के फैक्टर्स ले लो 2, क्या, हाँ मल्टीप्लाई में हमने 7 को अलग ही लिख लिया, इसके फैक्टर्स ले लेते हैं,
तो आपके पास फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 7। अब इनको यूज करके आपको ऐसा स्प्लिट करना है कि माइनस का 65 आ जाए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। क्या करोगे, ट्राई करो, -65 लाना है, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, 56 और 9। सही। तो इसका स्प्लिट हो जाएगा 7n² -56n एंड -9n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। यहां से आप 7n कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा n-8n, 8 -9 कॉमन ले लो, n-8। तो आपके पास n 7n -9 बचा, एक एक बचा n-8। तो n की वैल्यू आ गई 9/7 और n की वैल्यू आ गई 8। अब यहां पर 9/7 पॉसिबल है क्या प्रोपोर्शन में? नहीं, तो हमारे पास n की वैल्यू सिर्फ क्या आ चुकी है, 8। इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट, है ना, क्योंकि हम n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेसिमल में नहीं हो सकता, इसलिए हम फ्रैक्शनल वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। n हमारे पास आ गया 8, नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 6 candidates are called for interview to fill some vacant post in an office. Assuming that each candidate is fit for each post, determine the number of ways in which 2 posts can be filled, and second part is 3 posts can be filled. बोल रहे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 6, तो n is 6। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि कितनी सीट्स फिल करनी है हमको, 2 पोस्ट आर फिल्ड, मतलब टोटल कैंडिडेट 6 हैं, बट आप एट अ टाइम कितनी पोस्ट फिल करना चाह रहे हो, 2। तो अल्टीमेटली टोटल वेज कितने हो गए, 6p2। 6p2 is what, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल विच इज 6 इंटू 5 विच इज 30। क्लियर है। अब एक और चीज समझ लो भाई, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लगाने वाले, एक शॉर्ट ट्रिक होती है वो समझते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला लगा के निकाला, अभी मैं दूसरा वाला जो पार्ट है वो शॉर्ट मेथड से करूंगा। एन उसमें भी 6 है, कितनी पोस्ट हमको फिल करनी है उसमें, देर आर 3 पोस्ट। अब ध्यान से समझना, आंसर तो टोटल वेज तो वही आएगा विच इज 6p3। अब मैं इसको फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या लिखा हुआ है ऊपर 6, नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो 6 को 3 बार एक्सपैंड कर दो। क्या, ऊपर 6 है नीचे 3 है, 6 को 3 बार एक्सपैंड कर दो, दैट मीन 6 5 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 120। इसमें भी ऐसे ही कर सकते थे, 6p2 है, इसका मतलब 6 को 2 बार एक्सपैंड कर दो, 6 इंटू 5 विच इज 30। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हम बार बार फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले हैं, डायरेक्टली ये चीज यूज करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था बहुत। फिफ्थ पे आते हैं। हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? बोल रहे हैं टोटल डिजिट्स कितनी है आपके पास, 1 to 9, मतलब n कितना है आपके पास 9। कितना डिजिट नंबर बनाना है आपको, 3 digit नंबर, तो एट अ टाइम आप कितने यूज करने वाले हो, 3। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो वही फॉर्मूला लगेगा npr विच इज 9p3। इसका मतलब 9 को 3 बार एक्सपैंड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सॉरी रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड में फॉर्मूला क्या लग जाता है, n रेज टू द पावर r विच इज 9 रेज टू द पावर 3, वो आपका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। क्या आ रहा है, 9 इंटू 8 इंटू 7, 504, 729, 729। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी है ये तो। एक दो और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी वेज, 6 का फर्स्ट पार्ट, in how many ways can 6 women draw water from 6 taps if no tap remain unused? बोल रहे हैं टोटल कितने टैप्स है, 6, और सारे के सारे यूज करने, मतलब एट अ टाइम आपको 6 के 6 ही यूज करने हैं, है ना। सो NPR इसका टोटल वेज हो जाएंगे विच इज 6p6, और मैंने बताया NPN आता है तो डायरेक्टली क्या आता है आंसर, 6 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल इज व्हाट 720, है ना। मैंने बताया 10 फैक्टोरियल तो याद कर लो भाई, है ना, इस टाइप में टाइम बच जाएगा आपका। सेकेंड पार्ट करते हैं।
7 candidates are contesting an election. In how many ways can their names be listed in a ballot paper? बोल रहे हैं 7 कैंडिडेट्स हैं और सातों का ही नाम आपको अरेंज करना है बैलेट पेपर पे। तो एन भी आपके पास क्या है 7 और टोटल यूज भी कितने करने हैं 7 ही यूज करने हैं। देयरफॉर टोटल वेज कितने आ जाएंगे एनपीआर विच इज 7p7 एंड विच इज 7 फैक्टोरियल विच इज 5040। समझ में आ रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सेवेंथ, from a committee of 8 persons, in how many ways can you choose a chairman and a vice chairman, assuming that one cannot hold more than one position? बोल रहे हैं एक पर्सन एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं आपके पास 7 कैंडिडेट्स हैं। आपको पोस्ट कौन सी भरनी है, एक प्रेसिडेंट दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। तो कितनी सीट्स फिल करनी है आपको, दो एट अ टाइम। देयरफॉर टोटल बेस इज एनपीआर विच इज 7p2 और 7p2 में क्या लिख सकता हूं 7 into 6 विच इज, इसका भी सेकंड पार्ट है भाई। फ्रॉम 12 persons, in how many ways can we choose a president, vice president, secretary and a treasurer, assuming that each of the 12 person can hold any office and no person can hold more than one office। वही चीज बोल दी कि टोटल कितने पर्सन है आपके पास 12। आपको क्या क्या चूज करना है इसमें से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। टोटल कितनी सीट्स हैं 4, सो आर एस 4। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे एनपीआर विच इज 12p4 विच इज 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। क्या हो गया 7 के फर्स्ट वाले में कितने पर्सन थे, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन। अच्छा मैंने 7 ले लिया, कमिटी ऑफ 8 पर्सन, सो इट शुड बी 8p2 है ना। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 विच इज 56। इसका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 11880। ठीक है नोट करो। 8, क्वेश्चन नंबर 8, a man has 6 friends, in how many ways can he invite one or more of his friends at dinner? ध्यान दो, बोल रहे हैं उसके कितने फ्रेंड्स हैं 6 फ्रेंड्स हैं, उसको इनवाइट करना है डिनर पे वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स, मतलब कम से कम एक को तो इनवाइट करना ही करना है ना। तो यहां पर अगर हम पिछले वाले मेथड की तरह देखें, देखो 6 फ्रेंड्स हैं उसके, है ना, 6 फ्रेंड्स हैं, अब इसको इनवाइट करना है या तो नहीं करना है। क्या, या तो इनवाइट करेगा या तो इनवाइट नहीं करेगा। तो पहले वाले फ्रेंड को पार्टी में बुलाने के कितने तरीके, 2 तरीके, इधर इनवाइट और डू नॉट इनवाइट। दूसरे वाले फ्रेंड को भी बुलाने के कितने तरीके हैं, 2, इधर इनवाइट और डू नॉट इनवाइट। सेम इसको इनवाइट और डू नॉट इनवाइट। बट अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है टोटल वेज, वो क्या आ रहा है 2 raised to the power 6। ये तो टोटल वेज है, बट इसमें एक वो वाला भी पैटर्न होगा कि इसको भी इनवाइट नहीं किया, 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 सबको इनवाइट नहीं किया। बट क्वेश्चन में लिखा है वन और मोर, कम से कम एक को तो इनवाइट करना ही है। तो इसमें जितने भी पैटर्न बन रहे हैं कि इसको किया, इसको नहीं किया, इसको किया, इसको नहीं किया, ऐसे भी पैटर्न बन रहा होगा। सबको किया, इसको नहीं किया, वो वाला पैटर्न भी बन रहा होगा। वो वाला पैटर्न भी है जिसमें इसने किसी को भी इनवाइट नहीं किया। तो इसमें से वो वाली चीज को हमें क्या करना है, हटाना है। तो वो कितने पैटर्न होंगे, बेस ऑफ नॉट इनवाइटिंग एनी ऑफ देम। किसी को भी इनवाइट ना करने के कितने तरीके, एक कि भाई किसी को भी इनवाइट मत करो, 0 फैक्टोरियल है ना। तो यहां पर हमारे पास टोटल बेस अब कितने आ गए, टोटल बेस ऑफ इनवाइटिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम। ये तो टोटल वेज हो गए, कितने तरीकों से हमारे पास पैटर्न बन सकते हैं 2 raised to the power 6। इसमें से कितना ऐसे तरीके हैं जिसमें उसने किसी को भी इनवाइट नहीं किया, एक। बट बोल रहे हैं कम से कम एक को तो आपको इनवाइट करना है, तो ये वाली चीज हटानी पड़ेगी जिसमें वो किसी को भी इनवाइट नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 raised to the power 64 -1 विच इज 63।
क्लियर हुआ, समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो इसको। सेकंड वाला भी कर ही लेते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ो। देर आर 8 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स इन अ क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर आर पॉसिबल? बोल रहे हैं कितने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है आपके पास? 8 ट्रू फॉल्स के आंसर्स आपको देने हैं, है ना? हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? कितने तरीकों से आप आंसर्स दे सकते हो? ट्रू या फॉल्स पहले वाले का, दूसरे वाले का ट्रू या फॉल्स, तीसरे वाले का भी ट्रू या फॉल्स। ऐसे कितनी बार करोगे आप? 8 टाइम्स। तो टोटल सीक्वेंसेस कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर 8 विच इज 256, है ना? तो 256 वेज हो गए टोटल आंसर करने के। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 8, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। देर आर 8 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, हाउ मेनी सीक्वेंसेस आर देयर इफ अ स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, है ना? अगर वो अटेम्प्ट करने के वेज निकाले, अभी क्या, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर देयर, या तो वो आंसर दे रहा है ट्रू या तो वो आंसर दे रहा है फॉल्स, दो वेज है। अभी उसको आंसर ना करके अटेम्प्ट कर दिया जाएगा, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ अटेम्प्ट आर देयर। तो 8 आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना? अब बोल रहे हैं अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं, मतलब वो ब्लैंक भी छोड़ के आ सकता है। पहले वाले को करने के कितने आंसर्स हैं? ट्रू, फॉल्स या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकता है, अटेम्प्ट करे या ना करे। इसके भी 3, इसके भी 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा टोटल वेज? 3 रेस टू द पावर 8 आ जाएगा, ना कि 2 रेस टू द पावर 8। तो ध्यान से पढ़ना है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। आंसर का पूछा गया है तो 2 वेज होंगे, 2 रेस टू द पावर 8। अटेम्प्ट करने का पूछा गया है तो 3 वेज होंगे, 3 रेस टू द पावर 8। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, अगर तुम लोग देखो तो एग्जाम्पल नंबर 12 दिख रहा है। अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट अटेम्प्ट वन और मोर क्वेश्चन। अब वन और मोर क्वेश्चन बोल दिया मतलब एटलीस्ट वन तो अटेम्प्ट करना है। तो सेम जितना उसमें कोई भी अटेम्प्ट ना किया उसको उसमें से वन में से माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, in how many ways three different rings can be worn in four fingers with at most one in each finger? बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं? 4। उसमें रिंग्स कितनी पहननी है आपको? नहीं, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स हैं 3, है ना? और नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है? 4। तो आपके पास क्या है, एन कितना है? 4, और आर कितना है? 3। या फिर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 4 फिंगर्स हैं, है ना? और कितनी डिफरेंट रिंग्स हैं? 4 डिफरेंट रिंग्स हैं। एक मिनट, 4 डिफरेंट रिंग्स हैं, 3, क्या उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स विथ एटमोस्ट 1 इन ईच ऑफ द फिंगर। अच्छा ठीक है, आपके पास 3 रिंग्स हैं। अब पहली रिंग को आप कितने ऑप्शन से पहन सकते हो? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक में पहन सकते हो। दूसरी रिंग, एक में एक ही, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 3 और फिर 2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 24। सो देर आर 24 वेज ऑफ वियरिंग रिंग्स इन दिस केस। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ 2 6 पी आर माइनस 1। बस फॉर्मूला लगाओ, जैसे हमने एन की वैल्यूज निकाली थी वैसे आर की वैल्यू निकलेगी। फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पर 2 एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब किसको कहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं बताओ? अच्छा एन यहां पर 6 है, सॉरी, पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 प्लस 1 इज 7 माइनस आर फैक्टोरियल। बताओ भाई, 6 को तो मैं 5 फैक्टोरियल तक सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये तो ठीक है, बट मैं इसको यहां तक सिंप्लीफाई कर सकता हूँ या इसको यहां तक एक्सपेंड कर सकते हैं? इसका अगला टर्म क्या है? 4 माइनस आर, क्योंकि आप -1 कर रहे हो तो 4 माइनस आर, 3 माइनस आर। बट मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यह क्या आएगा? 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, और 5 माइनस आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल एज इट इज रखा हमने,
5 माइनस आर फैक्टोरियल भी एज इट इज रखा। यहां पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, और 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 5 माइनस आर फैक्टोरियल दोनों के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, 5 फैक्टोरियल दोनों के न्यूमरेटर से सिंप्लीफाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 टाइम्स 6 इज 42, माइनस 7 आर, ये हो जाएगा माइनस 6 आर, एंड प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू में बच जाएगा 6 टू 12। सिंप्लीफाई करो आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 13 आर, और 42 माइनस 12 करोगे बचेगा 30 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करो, क्या स्प्लिट होगा, क्या स्प्लिट होगा, माइनस 15 आर प्लस 2 आर, है ना। अच्छा हमें प्लस का 30 चाहिए, 3 और 10 लेना पड़ेगा। माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सो आर स्क्वायर, आर कॉमन ले लो, बचेगा आर माइनस 10, माइनस 3 कॉमन ले लो, आर माइनस 10, तो आर की वैल्यू आ गई 3 और आर की वैल्यू आ गई 10। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, चेक करो। आर यहां पर 3 आ जाएगा तो चलेगा, आर छोटा होना चाहिए एन से, बट आर अगर 10 आ जाएगा तो आर एन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। तो आर इज 3, यही हमें आइडेंटिफाई करना था। अब इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट तुम लोग करके दिखाओगे। थर्ड पार्ट है P15R-1 रेशो में P16R-1 इक्वल्स 3:4। रेशो में गिवन है, मैं डायरेक्टली इसको फ्रैक्शन में लिख लूंगा, है ना। n और r ये है तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल, होल अपॉन में रेसिप्रोकेट कर दे क्या, n फैक्टोरियल, और ऊपर हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 3:4। किसको कहां तक एक्सपैंड कर सकते हैं भाई, 16 को तो 15 तक एक्सपैंड कर सकते हैं। पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, आ क्या रहा है, 15 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा आपके पास 16 माइनस आर, और यहाँ हो जाएगा 17 माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब किसको कहां तक एक्सपैंड कर सकते हैं, 17 माइनस आर को 16 माइनस आर तक एक्सपैंड कर सकते हैं, तो यहाँ तो बच गया 1/16 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ हम लिखेंगे 17 माइनस आर एंड देन 16 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 16, 3:4। तो 16 माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 4 को भी कैंसिल आउट कर दो, 4 को वहां भेज दो, सो 17 माइनस आर इक्वल्स 12। So R is 17 minus 12, which is 5. So R is 5 in this case. नोट करो और इसका सेकंड पार्ट ट्राई करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दो। बोला गया हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, पहला है दिल्ली, कितने लेटर्स हैं, 5, यूज कितने करने हैं, 5 ही यूज करना है। मतलब आपको NPR लगाओगे तो 5P5 क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज व्हाट, 120। ऐसे सेकंड पार्ट है जयपुर, कितने वैल्यूज हैं इसमें, 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली, 6 फैक्टोरियल विच इज 720, है ना। देन थर्ड इज व्हाट, हेक्सागन, ये आ जाएगा 7, तो 7 फैक्टोरियल विच इज 5040। एंड फोर्थ इज इक्वेशन, इक्वेशन इज 8 लेटर्स है ना, तो 8 फैक्टोरियल विच इज क्या था, 40320। आ गया, बहुत इजी था ये तो। अब ये करने के बाद इसी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स चालू करो, एंड एग्जांपल्स थोड़ा जल्दी जल्दी करना।
जिसमें भी डाउट है वो पूछो। एक्सरसाइज 7.3 का एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड आर इफ 22p r+1 equals to sorry is to 20p r+2 equals 11:52। ये आपके पास क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, मतलब 22 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये अपॉन में आएगा, मैं रेसिप्रोकेट करके लिख रहा हूं डायरेक्ट, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर मतलब 20 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11:52। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 22 फैक्टोरियल, इसको मैं 20 तक एक्सपैंड कर लेता हूँ, 22, 21 और 20 फैक्टोरियल, होल अपॉन में ये बन जाएगा 21 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 20 माइनस 2 मतलब 18 माइनस आर फैक्टोरियल, और अपॉन में 20 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/52। 20 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 22 इंटू 21। अब मैं किसको कहां तक एक्सपैंड कर सकता हूँ? 18 माइनस आर को एक्सपैंड करें या 21 माइनस आर को एक्सपैंड करें? 21 माइनस आर को एक्सपेंड करेंगे तो 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, 18 माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, और फिर बचा 18 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां बचा है 18 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स 11/52। तो 18 माइनस आर फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या अब हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11 से इसको काट दो, 22 हो जाए 2 टाइम्स, और इसको नीचे लेके जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो 21 माइनस आर, 20 माइनस आर एंड 19 माइनस आर आ गया 1 के साइड, और इसको यहां लिख लो 2 इंटू 21 इंटू 52। अब देखो यहां पर हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम आर की वैल्यू निकालें, भाई फैक्टराइज तो ऑलरेडी है, बट आपके पास इक्वल्स टू में जीरो होना चाहिए, क्या इक्वल्स टू में जीरो है क्या? नहीं, तो इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो एक तरीका तो ये पूरा सिंप्लीफाई करो, फिर यहाँ पर जो बनेगा उसको माइनस में लेके आओ, फिर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रही है उसको वापस से हिट एंड ट्रायल से फैक्टराइज करने की कोशिश करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है? कंपैरिजन। 3 फैक्टर्स हैं, इनमें रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है? 21 में से आर माइनस किया है, 20 में से आर माइनस, और 19 में से आर माइनस। आर कोई एक सेम नंबर होगा, लेट्स से 2 है, तो 21 माइनस 2 सबसे बड़ा नंबर ये आएगा 19, 20 माइनस 2 18, 19 माइनस 2 17। तो तीनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, दिस एंड दिस तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो यहां पर भी ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, इनको कोई मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर बना लूं, जैसे मान लो 15, 16 और 17 ऐसा बना लिया, तो 17 को मैं कंपेयर कर सकता हूँ इससे, 16 को मैं कंपेयर कर सकता हूँ इससे, और 15 को मैं कंपेयर कर सकता हूँ इससे। बड़ी वैल्यू से कंपेयर होगी, छोटी वैल्यू से, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो यहां पर हमें बनाना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से कि कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बन जाए। 52 21, तो 2 इंटू 21 को तो मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3। 52 के फैक्टर्स निकाल लो भाई, तो 2 इंटू अब यहां से इन सबको यूज करके ऐसे 3 नंबर बनाना है जो कॉन्जिक्यूटिव हो, एक के बाद एक। तो 13 तो दिख ही रहा है, 7 2 सा 14 भी दिख रहा है, 12 भी दिख रहा है, तो 13 12 और 14 मतलब 12 13 14 लिख सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर पहले तो लिख लेते हैं, 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, और 19 माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 14 इंटू 13 इंटू 12। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग 21 माइनस आर आ गया 14, तो आर आ जाएगा क्या? 21 माइनस 14 विच इज व्हाट? 6। क्लियर है? 7। आर कितना आ गया हमारे पास? 7। किसी को भी कंपेयर कर लो, इसको इसको कंपेयर कर लो तो भी आंसर क्या मिलेगा? 7 ही मिलेगा। किसी को एक को भी कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा RS7। क्लियर है? समझ में आया? अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको यहां पर लेके आओगे, तो उसको फैक्टराइज करने में ही आधा घंटा निकल जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो। देखो एग्जाम्पल 9 में बोला गया है, इन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट बॉल्स
can be put into two different boxes so that no box remains empty. अब बोल रहे हैं आपके पास n नंबर ऑफ बॉल्स है ना, n नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपके पास, बोल रहे हैं उसको दो बॉक्सेस में फिल करना है ना। मान लो पहला जो बॉल है वो, उसको बॉक्स में डालने की दो ऑप्शन है, या तो आप बॉक्स वन में डालोगे या तो आप बॉक्स टू में डालोगे। दूसरे बॉल को भी डालने के लिए दो ऑप्शन है, बॉक्स वन या बॉक्स टू। ऐसे ही एन नंबर ऑफ बॉल्स को डालने के लिए सबके लिए क्या है, दो दो ऑप्शन है ना। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज डालूं तो टोटल वेज कितने आने वाले हैं, दो बॉक्सेस में एन नंबर ऑफ बॉल्स डालने के लिए टू रेस टू द पावर एन, तो क्या आप टू को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब बोल रहे हैं सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, बोल रहे हैं इस तरीके से डालना है कि कभी भी कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमने यहाँ पर वेस्ट बनाए, यहाँ पर ये कह रहा है हो सकता है पहला बॉल बॉक्स वन में हो, दूसरा बॉल बॉक्स वन में हो, तीसरा बॉल बॉक्स वन में हो, सारे बॉल्स बॉक्स वन में हो। पॉसिबिलिटी है, ये वाला पैटर्न भी होगा इसमें। हो सकता है पहला बॉल बॉक्स टू में हो, दूसरा बॉल बॉक्स टू में हो, तीसरा बॉल बॉक्स टू में हो, सारे बॉल्स बॉक्स टू में हो। तो पहले वाले केस में बॉक्स टू खाली रह जाएगा, दूसरे वाले केस में बॉक्स वन खाली रह जाएगा। तो ऐसे कितने पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं जिनमें बॉक्सेस खाली हैं, दो पैटर्न बन रहे हैं, व्हेन बॉक्स वन इज एम्प्टी एंड व्हेन बॉक्स टू इज एम्प्टी। तो ऐसे कितने वेज हैं हमारे पास जिसमें बॉक्स खाली रह जा रहा है, दो वेज ऐसे हैं जिसमें बॉक्स खाली रह जा रहा है, एक में बॉक्स वन, दूसरे में बॉक्स टू। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बॉल्स डालने के कितने हैं, टू रेस टू द पावर एन माइनस टू। आई बात समझ में, है ना। टू क्यों माइनस किया, क्योंकि इन दोनों केसेस में बॉक्स वन और बॉक्स टू इज एम्प्टी, है ना। हो सकता है सारे बॉक्स वन में डाल गए हों बॉक्स बॉल्स, या फिर हो सकता है सारे बॉक्स टू में डल गए हों बॉल्स। वो दोनों केसेस हमने हटा दिए तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए हमारे पास। क्लियर है।